ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबकी मैं सोचता हूँ प्रशंसा से शुरू किया जाए, क्योंकि कल जो हमने आपके सामने निवेदन किया था, मुझे लगता है कि विद्यार्थी काफी अच्छे हैं और बात मानते हैं। तो जो रिजल्ट है वो मुझे लगा काफी अच्छा रहा है। ऐसे ही बना रहे। उसका कारण वही है, जैसा मैंने आपसे कहा, प्रस्तुति भी अच्छी होनी चाहिए। हर चीज को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए। और हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में यही कला हमको सिखाई गई है, जिसकी चर्चा हम इस समय कर रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझको अब योग के बारे में बताता हूँ, मैं तुझको कर्म के बारे में बताता हूँ। बहुत सारी बातें अर्जुन को समझाने से पहले वो कहते हैं अब मैं तुझको ये बताने जा रहा हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब जितनी बार आप पढ़ते हैं तब आपको वो चीज समझ आती है। जिस समय मैं इस सारे प्रसंग को पढ़ रहा था, श्लोक के अलावा दो तरीके हैं। एक तो आप श्लोक का अर्थ समझे और दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरे संदर्भ को ले लें। पूरा जो संदर्भ है, मतलब 3 श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, या हो सकता है कभी कभी श्लोक ज्यादा भी हो जाते हैं। तो आप यहीं से अंदाज लगाइए कि भगवान अर्जुन को क्या उपदेश देना चाहते हैं। इस अध्याय में, 8वें अध्याय में, भगवान ने जो शुरू शुरू में प्रश्न का उत्तर दिया और धीरे से उन्होंने ट्विस्ट किया, किस तरफ किया, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ में आ जाइए इस 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में। 8वां जो अध्याय है इसका आप 11वां श्लोक आप देखिए। इसका वो तो हम क्रम से तो हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप जब इसका अर्थ पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में, आखिर में, ये जो 11वां श्लोक है, मैं इसका पूरा अर्थ बोल रहा हूं तो आपको भगवान की जो एक इंटेंशन है, अर्जुन को वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बड़ी स्पष्ट हो गई है। वो कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। उस परम पद की चर्चा भी भगवान करेंगे और उस परम पद को प्राप्त कैसे किया जाए ये विधि भी भगवान बताएंगे। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे मरने के बाद, स्वामी राम की परंपरा से जुड़े हम लोग सभी हैं, तो स्वामी राम तो नगद धर्म की बात करते हैं। नगद धर्म का अर्थ क्या है? जो आपने स्वयं उपलब्ध कर लिया, बस समझ लीजिए वही आपकी उपलब्धि है। आप ये सोचें कि मृत्यु के बाद में कोई आपके लिए कुछ करेगा,
तो वो कहते हैं ठीक है, एक दृष्टि से भले ही, लेकिन जो ऐसा क्यों नहीं है कि हम खुद ही कर लें? हम वो जो जिसको हम सद्गति बोलते हैं, वो जो सद्गति है, उस सद्गति का द्वार हम स्वयं क्यों नहीं खोलते हैं? और वो सद्गति का द्वार क्या है, उसका सूत्र भगवान ने बता दिया। हमारी सद्गति कैसे होगी, अर्थात हमारी जो गति है मृत्यु के बाद, प्रयाण काल के बाद में कैसी होगी? तो कहते हैं जैसा हमारा अंत समय में भाव होगा। जिस प्रकार का हमारा भाव होगा, उसी प्रकार की हमारी गति होगी। क्यों? कहते हैं जिसका हम स्मरण करेंगे, अंतिम समय में जिसका हम स्मरण करेंगे, उसी की उपलब्धि हमको होगी। और अंतिम समय में स्मरण किसका होगा? ये देखिए, आप अगर उल्टा चलें, तो आप पहुंच जाएंगे वहां पर कि हमको क्या करना है, हमारे लिए करणीय क्या है, क्या चीज हमको करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सद्गति चाहते हैं, ठीक है, एक सद्गति हमको यहाँ चाहिए, यहाँ का मतलब इस संसार में जहां पर हम हैं, और एक सद्गति हमको वहां चाहिए जहां पर, जिसको हम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद। कहते दोनों जगह की जो सद्गति है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? वो कहते हैं वो जुड़ी हुई है परमात्मा के स्मरण के साथ। यदि आपने आपके साथ में परमात्मा का स्मरण जुड़ गया का अर्थ क्या है? स्मरण का, जैसा कि आपको बताया था, संकेत किया था कि स्मरण का अर्थ नाम हो सकता है कुछ समय के लिए। आप जिस समय हम बहिर कर्म कांड को लेते हैं, बाहरी कर्म कांड को लेते हैं, तो कुछ समय के लिए है वो। लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए? जब आप नाम लेते हैं, नाम के द्वारा आप उसके व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाए। जैसे आपको बताया कि अमुक नाम, अब आपने आपको नाम लिया, नाम के बाद में आपका उसके साथ में परिचय हुआ, तो आप नाम पे टिक नहीं जाते हैं। आप नाम पे नहीं टिक जाते हैं, आप उसके व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश करते हैं जिस समय आपका उससे परिचय होता है। इसी तरह से जब परमात्मा के नाम की चर्चा की जाती है, तो अगर हम नाम पे ही रुक गए, नाम किसका है? आकार का है। नाम किसका है? रूप का है। रूप के साथ में ही नाम जुड़ा हुआ है। अगर हम वहीं पर रुक गए तो बात नहीं बनेगी। स्मरण का अर्थ क्या है? सदैव स्मरण। इसीलिए भगवान ने एक बात कह दी, ये जो दो बातें भगवान ने कही ने, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जिस समय भगवान ये बात कह रहे हैं, हम अपने आप से पूछें, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये दो काम कैसे हो सकते हैं? ये दो काम किस प्रकार से हो सकते हैं? आप स्मरण भी करें और आप युद्ध भी करें। इसका मतलब आप अपने व्यवहार को भी करें, जो आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी करें और परमात्मा का स्मरण भी करें। जब आप अपना कर्तव्य करते हैं, तो परमात्मा का स्मरण जो है, वो एक तरफ हो जाता है, और जिस समय आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो आपका कर्तव्य एक तरफ हो जाता है। अर्जुन जो बात शुरू में कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो धर्म है, अगर मैं धर्म का आचरण करता हूं, तो मैं अपने कर्म, ये जो कर्म है क्षत्रिय का, जो युद्ध रूपी कर्म है, ये कर्म करने से तो मैं धर्म का आचरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिंसा होगी इसमें। क्योंकि इसमें हिंसा होगी, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मेरे अपने श्रेष्ठ लोग हैं, उनको उनको मैं मारूंगा, और जब मारूंगा, रक्त बहेगा, तो ये तो बड़ा गलत काम हो गया, अधर्म हो गया, है ना? और यहाँ भगवान जो ये कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, इसका मतलब क्या है? कि अगर तू मेरा स्मरण करता हुआ कोई किसी भी कर्म को करता है, जिस समय आप परमात्मा के स्मरण को किसी भी कर्म के साथ में जोड़ लेते हैं, आप आपने बहुत बार सुना होगा, एक हमारे यहाँ थे स्वामी जी, बहुत वो एक एक पीढ़ी अलग ही थी। वो पीढ़ी थी, मुनि हरमिलापी जी थे, जो पुराने जो होंगे राम प्रेमी, उनको इस बात का पता होगा। मुनि हरमिलापी जी थे, तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे, हर मिलापी बन के दुनिया में सदा गुजरान कर।
मत किसी का दिल दुखा तू हर में हर पहचान कर, हर में हर पहचान कर। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए, उसका दर्शन करते हुए, ये मानते हुए कि ये परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा तो मरता नहीं है। जिसको आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा, नायम हन्ति न हन्यते, ना उसको कोई मारता है और ना वो मरता है, दोनों ही चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान उसको जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि तू जिस समय किसी भी कार्य को, किसी भी काम को अगर तू परमात्मा के साथ में जोड़कर करता है, देखिए जाने अनजाने में रावण के मन के अंदर भी, आप लोगों ने जब मानस पढ़ी होगी या जिस समय अंतिम युद्ध की बात पढ़ी होगी, तो भगवान जो है उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? भगवान इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। उसके मस्तिष्क के अंदर सीता है, सीता का है, राम का ध्यान है। तो वो जो उसका शरीर समाप्त होने के बाद वह जो तेज है उसमें से निकलकर भगवान में प्रवेश कर गया। उसके वैसे तो बहुत सारे मतलब है, लेकिन वो क्यों प्रवेश कर गया वो तेज? क्योंकि वो राम के साथ में युद्ध करता हुआ राम का ही स्मरण भी कर रहा था। राम का स्मरण, किसके साथ युद्ध कर रहा है? राम के साथ युद्ध कर रहा है, परमात्मा के साथ युद्ध कर रहा है। वो राम तपस्वी नहीं है, वो समझ गया था कि ये राम और कोई नहीं है बल्कि स्वयं नारायण है। ये एक कथानक के माध्यम से, यहाँ पर भगवान कथानक के माध्यम से नहीं बल्कि एक तत्वतः जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तू समस्त जो काल है, प्रत्येक क्षण तू क्या कर? कहते हैं माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। वो कहते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि हमने एक मान्यता बना ली है कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती। जब आपको अभ्यास नहीं होता है तब दोनों, एक चीज स्वामी राम कहते थे, जो मैकेनिकल है उसको आप मैकेनिकल रहने दो। आप अपने जीवन में, जैसे आपके यहाँ जब कोई विवाह आदि कोई फंक्शन होता है तो आप जिन लोगों से मिलते हैं आपको बड़ा क्लियरली होता है कि इनके साथ में आप क्यों मिल रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है। इसके साथ में आप क्यों मिल रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है। दिल नहीं भी मिला है तो भी आप उसको हेलो करेंगे, विश करेंगे। क्या कर रहे हैं आप व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं, अगर आपके यहाँ 100 लोग आए हुए हैं तो उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपका आत्मीय संबंध होता है, अपना संबंध होता है। अब आप सोचिए कि आपने सिलेक्शन तो किया ना, एक जगह आप औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, और सचमुच जिस समय आप उनके साथ में उसका निर्वाह करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी ये लगता है कि देखो मेरा कितना आदर कर रहा है, मेरा कितना सम्मान कर रहा है, मेरे से इसका कितना प्रेम है। वो तो आप जानते हैं कि उसके साथ में आप, तो जो चीज औपचारिकता वाली है उसको आप एक तरफ कर दो और जो चीज सही है उसको आप एक तरफ कर लो। तो माम अनुस्मर युध्य च, इसका एक अर्थ हम ये भी लिख सकते हैं कि हम व्यवहार को व्यवहार की तरह करें, लेकिन उस व्यवहार के अंदर भी जो परमात्मा है, हमारा संबंध उसके साथ में होना चाहिए। बहुत सारी आपने महापुरुषों से सुना होगा कि आपका जो पोता है उस पोते के साथ में आप पोते के रूप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने पुत्र के साथ में पुत्र के रूप में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप उसके साथ में आत्मा का आत्मा से संबंध भी बना सकते हैं। भक्ति का जो क्षेत्र है उसमें तो कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं ना, आप जब लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आप अपने बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, उसी को आप लड्डू गोपाल क्यों नहीं मान लेते? ये जो एक धारणा है या ये जो एक सोच विकसित करने की बात है, उसका मतलब ही ये है कि आप प्रत्येक व्यक्ति में हम इस धारणा को अपने जीवन में लाएं
जिसको हम बोल रहे थे केंद्र के अंदर, केंद्र में जुड़कर यदि हम व्यवहार को करते हैं, तो ऐसा जो व्यवहार है, वो व्यवहार क्या है? वो कहते हैं वो व्यवहार धर्मयुक्त। आपके सामने मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भग जिस समय आप भजन कई पढ़ते हैं तो गणिका है, उसके बाद में जो सदना है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम लेते हैं। वो क्या है? वो अपना सारा व्यवहार कर रहे हैं। आपको देखने में ऊपर से तो कुछ और लग रहा है, लेकिन उनका वो सब कुछ होने के बाद में भी, है ना? दिखाई जो दे रहा है, वो नहीं है जो सच है। दिखाई दे रहा है कि जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो कबीर साहब के बारे में आता है कि जब कबीर साहब संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो कुछ लोग उनके पास गए जो उनको मानने वाले थे, हैं? उन्होंने क्या कहा उनको? उन्होंने कहा कि अब तो आप प्रतिष्ठित हो गए हैं, आपको पूरा समाज जो है, वो किस रूप में? संत के रूप में मानता है, तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी के रूप में मानता है। तो अब ये काम आप छोड़ दो। कौन-सा काम आप छोड़ दो? ये जो आप जो कपड़े बुनते हैं, ये काम छोड़ दो। उसने कहा कमाल की बात है, कपड़े बुनने का संत के साथ में कहाँ पर विरोध है? आप अगर संत बने हैं, तो आपका किसी भी कर्म के साथ में कोई विरोध नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तो लोगों को लगता है कि मैं कपड़े बुनता हूँ, लेकिन मेरे को तो हर ताने में, हर बाने में, हर सूत के अंदर कौन दिखाई देता है? वो परमात्मा दिखाई देता है। मेरा जो प्रेमी है और जो मेरा प्रिय है वो दिखाई देता है। अब आप सोचिए देखने वाले व्यक्ति को क्या लग रहा है? देखने वाले व्यक्ति को तो लग रहा है कि ये कपड़ा बुन रहा है, लेकिन वो कपड़ा नहीं बुन रहा है। ऐसी एक भक्त स्त्री की, महिला की एक चर्चा आती है कि वो क्या करती है? उपले पातती है। उपले पातती है, गोबर के उपले पातती है। दूसरे को देखने वाले को क्या लगता है कि ये उपले पातती है, लेकिन वो उपले नहीं पात रही है, बल्कि वो उन उपलों के भीतर भी उन उपलों को पातते हुए भी वो क्या कर रही है? वो उस परमात्मा का स्मरण कर रही है। इसलिए वो जो एक छोटा-सा जो काम है, वो छोटा-सा काम भी उसको कहाँ पर ले जाता है? संत पद के ऊपर ले जाता है। आपका जो कर्म है, उस कर्म का स्मरण के साथ में कोई विरोध नहीं है। भगवान कहते हैं युद्ध के साथ में मेरे स्मरण का कोई विरोध नहीं है। युद्ध कर, लेकिन क्या कर? मेरा स्मरण करते हुए कर। अगर तू युद्ध वैसे करेगा तो क्या होगा? कहते हैं तब तो वैर की भावना आएगी, लेकिन अगर युद्ध में निर्वैर होकर यदि तू युद्ध करता है, आपने देखा होगा मार्शल आर्ट के अंदर क्या सिखाया जाता है? मार्शल आर्ट में यही सिखाया जाता है कि जो आपका अपोनेंट है, आपके सामने जो खड़ा हुआ है, उसका भी आप सम्मान करते हैं। उससे भी आप क्या करते हैं? उसको भी आप अपना शत्रु नहीं मानते हैं, उसको भी आप अपना राइवल नहीं मानते हैं। आप उसको खेल के रूप में, खेल तो खेल ही है ना। अगर उस खेल के अंदर भी आप में अगर राग आ जाता है, आप में यदि द्वेष आ जाता है, तो वो फिर खेल खेल नहीं रह जाता। वो तो खेल फिर युद्ध बन जाता है। एक गेम होता है जिसको आप लोग शतरंज बोलते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कैरम बोर्ड जैसा जो गेम है, आप क्यों बैठे हैं वहाँ पर? आप क्यों बैठे हैं? अपने बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं या अपने मित्रों के साथ जब आप बैठते हैं, तो आप तो खेलने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन वो जो खेलना है, जब तक तो आप खेलते रहते हैं, तब तक वो खेल आपको प्रसन्नता देता है। लेकिन जैसे ही खेल के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती है, द्वैत आ जाता है, अन्य की भावना आ जाती है, वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति राग की वृत्ति पैदा हो जाती है। यहाँ पर भी भगवान ने ये जो बात कही, वो कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि। मन और बुद्धि को मेरे प्रति तू क्या कर दे? समर्पित कर दे। माम एव एष्यसि असंशयम। तब क्या होगा?
कहते तब तू मुझको प्राप्त करेगा। मन और बुद्धि का अर्थ क्या है? मन का यहाँ पर आशय है जिसको आप भाव पक्ष बोलते हैं। हमारे अंदर दो तरह के पक्ष हैं। एक आपका भाव पक्ष है जिसको आप दिल बोलते हैं। दिल तो मेरा ये कहता है, लेकिन दिल के साथ में एक दूसरी चीज है जिसको आप दिमाग बोलते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? दिमाग बोलते हैं। दिल आपका कुछ कहता है, दिमाग आपका कुछ कहता है। इनके अंदर आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। दिल आपका बहना चाहता है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहता है कि ये जो काम करना है इसका क्या लाभ क्या होगा। वहां पर एक मैथमेटिक है ना। आप भगवान का नाम लेंगे, हम लोग ज्यादातर किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ? 50-50 है। 100% कब है? जब आप दिल से भी जुड़े परमात्मा से और दिमाग से भी जुड़े। अभी हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी हम दिल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अभी हम दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं? हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये काम करते हैं तो इसका हमको ये फायदा होगा, ये काम करते हैं तो हमको ये फायदा होगा। और हमको ट्रेनिंग दी जाती है। हमको ट्रेनिंग हमको भी ट्रेनिंग वैसी मिली और हम आगे भी ट्रेनिंग देते हैं। मंदिर जाएगा तो की होएगा? अच्छे नंबर आएंगे। मंदिर जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। हम लोग जाते हैं कभी-कभी बहादुरगढ़, तो वहाँ बहादुरगढ़ में कभी-कभी बड़ा स्वामी अमरमुनि जी महाराज थे, वो बताते थे कि एक बार मैं बैठा हुआ था, तो कुछ बच्चे आए, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो वो जो बच्चे आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने-अपने जो पेन थे ना, जिन पेन से उन्होंने लिखना था, स्वामी जी कहते हैं उन्होंने मुझको दिए। मुझको दे के कहते हैं कि जी आप इसको ज़रा छू दो। स्वामी जी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, इसको छू के क्या हो जाएगा? भाई पेन जो है उनको छू के क्या होगा? तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि भाई ये इसको अगर मैं छू छू दूँगा तो क्या हो जाएगा? उसने कहा आप छू देंगे तो हम पास हो जाएँगे। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने उनसे ये पूछा कि तुमने साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है ना? पढ़े ही नहीं हो, कभी किताब खोल के नहीं देखी है, तो फिर क्या है? कहते मेरे छूने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे छूने से कब फ़र्क पड़े? मेरे छूने से कब फ़र्क पड़ेगा? कहते मेरे छूने से तब फ़र्क पड़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो भय है, ये जो भय आपको थोड़ा-सा जिसको हम बोलते हैं ना एग्ज़ाम्स का जो एक फ़ोबिया होता है, उससे एक आंतरिक रूप से बच्चों को लगता है कि नहीं, किसी बड़े का मुझ पर हाथ है, मैं मंदिर गया हूँ। लेकिन वो कब है? जब आपके अंदर पहले से भी तैयारी हो, आपने पहले पढ़ा हो। तो स्वामी जी कहते हैं हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हमको सिखाया जाता है जहां पर बुद्धि का पक्ष ज्यादा है। परमात्मा की जो पूजा करते हैं, उसकी जो प्रार्थना करते हैं, उसका जब हम स्मरण करते हैं, उसमें भी बुद्धि का पक्ष ज्यादा है। आंतरिक जो प्रेम है, हृदय का जो पक्ष है, वो वहां पर नहीं होता। इसीलिए भगवान पर कहते हैं कि वो 50%, वो 50% है। 100% कब है? जब मन और बुद्धि दोनों वहां पर टिक जाते हैं। जब मन और बुद्धि दोनों वहां टिक जाते हैं, जब मन और बुद्धि वहां टिक जाते हैं तो उसकी पहचान क्या है? कहते हैं वहां पर फिर कोई कंडीशन नहीं रहती। वहां पर कोई कंडीशन नहीं रहते। उसी को समर्पण कह लीजिए, उसी को आप प्रेम कह लीजिए, उसी को आप भक्ति कह लीजिए, उसी को आप उपासना का सबसे उच्चतम जो रूप है वो आप कह लीजिए। जहां पर मन और बुद्धि, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है, इसके बीच में जो दीवार हमेशा खड़ी रहती है, वो जब नहीं रह जाती, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मन और बुद्धि को, है ना, मई अर्पित मुझको कर देता है, वह क्या है? माम एव, मुझको ही एष्यसि प्राप्त होता है, असंशयम, इसमें किसी भी प्रकार का शक, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अब वो कहते हैं कि
अनुचिंतयन। अनुचिंतयन, अनुचिंतन का मतलब क्या है? बार-बार, बार-बार जिस समय आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, आप चिंतन करते हैं और चिंतन होता है, ये 2 चीज़ें अलग है ना? चिंतन होता है और चिंतन करते हैं, ये 2 चीज़ें अलग हैं। आप जिस समय ऑफ़िस में जाते हैं, ऑफ़िस में आप जाते हैं, आप अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं या बच्चे को फ़ोन होता है? विदेश में अगर है, आप घर के अंदर भी अगर हैं, तो आप अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं कि फ़ोन होता है? और जिस समय आप किसी दूसरी तरह का, जहाँ पर सिर्फ़ आप किसी काम से किसी को कर रहे हैं, तो आपको फ़ोन करना पड़ता है। प्रेम जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सहज रूप से आपका मन जाता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है, आपका मन बार-बार, बार-बार किसी से बात करने को होता है, तो आप क्या कहते हैं? आप उठा के जब फ़ोन करते हैं, वो आप कहते हैं, "बड़ा मन कर रहा था 2-3 दिन से आपसे बात करने का।" ये क्या चीज़ है? ये